झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती कल मनाई जाएगी, लेकिन भाजपा इस बार इस जयंती को न केवल समरसता पर्व के रूप में मना रही है, बल्कि आज से ही 13 दिन का संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस अभियान में भाजपा द्वारा एक तरफ बाबा साहब भारतीय संविधान को लेकर किए गए कार्यों के बारे में बताया जाएगा, तो वहीं कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर संविधान को खत्म करने और बाबा साहेब को प्रताड़ित करने के कार्य को एक 26 पेज की बुकलेट और 4 पेज के पंपलेट के जरिए एक्सपोज करने का काम करेगी। झुंझुनू में ये बुकलेट और पंपलेट पहुंचने के साथ साथ कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी ने बताया कि 13 दिन तक होने वाले कार्यक्रमों को तय कर लिया गया है। वहीं हर विधानसभा में इन बुकलेट और पंपलेटों का वितरण कर कांग्रेस के अम्बेडकर व संविधान विरोधी चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बुकलेट में कांग्रेस द्वारा बार बार बाबा साहेब को चुनाव हरवाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया गया है। तो वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रताड़ित करने और उनके रवैये से परेशान होकर बाबा साहेब द्वारा मंत्री पद से दिए गए इस्तीफे के बारे में भी बताया गया है। कुल मिलाकर इस बार बाबा साहेब की जयंती पर भाजपा इन बुकलेट, पंपलेट और 13 दिन के कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस को पूरी तरह एक्सपोज करने का प्लान तैयार कर बैठी है। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के शीर्षक वाली यह बुकलेट 26 पेज की है। बुकलेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक में बाबा साहेब की उपेक्षा सम्मान तक विषय है, जिसमें कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है, जबकि भाजपा द्वारा सम्मान देने की बात कही गई है। बुकलेट के दूसरे भाग में भाजपा बनाम कांग्रेस है। भाजपा इनमें संवैधानिक अखंडता के पैरोकार के रूप में प्रदर्शित की गई है, तो कांग्रेस की कथित संवैधानिक उल्लंघन की कहानी बताई गई है। बुकलेट में बताया गया है कि कांग्रेस ने कैसे डॉक्टर अम्बेडकर की उपेक्षा की है, उन्हें हाशिए पर ले जाने के लिए कार्य किया है। बुकलेट में यह भी बताया गया है कि भाजपा ने कैसे डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दिया, पंचतीर्थ से समानता तक की कहानी बताई गई है। बुकलेट में कांग्रेस पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए आपातकाल से लेकर आरक्षण तक की कहानी बताई गई है। तो बुकलेट में यह भी बताया गया है कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भाजपा ने संविधान का किस तरह सम्मान किया। बुकलेट में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, विधानसभा चुनाव 1937 में, 1952 से लोकसभा चुनाव में 1954 के उप चुनाव में बाबा साहेब को हराने के लिए कांग्रेस के षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। 1951 में जब डॉक्टर अम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो उसके पीछे जो 5 कारण भाषण में कहे गए थे, वो भी बुकलेट में बताए गए हैं। बुकलेट में कहा गया कि संविधान सभा से लेकर प्रमुख कैबिनेट समितियों से जानबूझकर पीएम नेहरू ने उस समय बाबा साहेब को बाहर रखा। अम्बेडकर जयंती को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा जिला संगठनों को विभिन्न कार्यक्रम दिए गए। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आज 13 अप्रैल को बाबा साहेब के चित्र और आसपास के वातावरण की साफ सफाई का कार्यक्रम होगा और सायंकालीन दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम संपूर्ण जिले में जहाँ जहाँ भी प्रतिमाएं लगी हुई उन सब पर अलग अलग मंडलों द्वारा आयोजित किया जाएगा। कल का कार्यक्रम पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये कार्य भी संपूर्ण जिले में होगा। इन 2 दिवस के कार्यक्रमों के पश्चात प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी और उन विचार गोष्ठियों के हमने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। और इस समरसतापूर्ण कार्यक्रम को 15 से 25 तक जगह जगह गोष्ठियां, जगह जगह जन चेतनाएं और बाबा साहेब का संविधान से संबंधित कार्यक्रम भी और उनकी जीवन शैली पर हमें एक पुस्तिका उपलब्ध हुई है, उस पुस्तिका का वितरण करेंगे ताकि ग्रामीण अंचल में भी, बूथ स्तर पर भी सब उन पुस्तकों को पढ़ करके बाबा साहेब का जीवनी से कुछ प्रेरणा ले सके और उनके द्वारा किए गए कृत्यों को आम जन तक पहुंचाया जा सके। पुस्तिका में उनकी जीवनी का वृत्तांत है पूरा का पूरा। सरकारी योजनाएं भी हैं, विशेष रूप से बाबा साहब के द्वारा किए गए कृत्य और किस रूप में, किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने उठ करके और भारतवर्ष का सर्वोच्च संविधान का निर्माण किया और अपने द्वारा जो किए गए कार्य हैं, मंत्रिमंडल में भी रहे, उनकी भावनाओं के अनुकूल काम नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, ये सब वृत्तांत उसमें दिए। हमने प्रत्येक विधानसभा, हमारी 7 विधानसभाएं, प्रत्येक विधानसभा में कम से कम और 400-400 पुस्तकें प्रत्येक विधानसभा से प्रभारी वगैरह सब बना दिए, उनको पुस्तकें भिजवा दी, उनका वितरण का काम वो करेंगे। जहाँ जहाँ संगोष्ठियां होंगी उनमें जो भी उपस्थित होंगे उनको सबको पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी।